हिंदी में कहावत है, मैं राहुल गांधी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हिंदी में सामान्य एक कहावत है, बोलचाल की भाषा में ऐसे कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी भी सेशन में महत्वपूर्ण नहीं है। नया भारत की हम बात करते हैं, जो देश का नौजवान जो गांव में भी जो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, उसने नया सपना अपने परिवार के लिए देखा है। जाति के बंधन से कुछ और हासिल करना चाहता है। सारी चीजों को जाति से जोड़ना, हर एक के काम को, विचार को जाति से जोड़ना, ये एक संकुचित विचारों वाले लोग ही इस बात को कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पिछले कई दिनों से जातीय जनगणना को लेकर के लगातार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और ये बवाल तब काफी ज्यादा बढ़ गया जब सदन में राहुल गांधी की ओर से बयान दिया जाता है। बकायदा जिन लोगों ने बजट बनाने में अपना योगदान दिया, हलवा सेरेमनी की फोटो दिखा करके राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इसमें से कितने लोग जो है वो अपर कास्ट के थे और कितने लोग जो हैं वो लोअर कास्ट के थे। अब ऐसे में जो राहुल गांधी की ओर से सवाल पूछा गया है तो खुद पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के तीखा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई का यह कहना है कि एक तरफ तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो है जातीय जनगणना की बात करते हैं और सीधे तौर पर जात के आधार पर कहीं ना कहीं समाज को बांटने का बात भी करते हैं। तो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि राजदीप सरदेसाई यहां पर राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले बयान को लेकर के सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी पर करारा पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए, राहुल गांधी को लेकर के निशाना साधते हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई पहले तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में जो लोग हलवा बना रहे थे, हलवा सेरेमनी के दौरान जो लोग मौजूद थे, जो अधिकारी मौजूद थे, जो कि बजट बनाने में अपना योगदान देते हैं, उस तस्वीर को दिखा करके राहुल गांधी क्या बताना चाहते थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से उन्होंने सवाल यह भी पूछ डाला कि जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों जातिगत जनगणना नहीं करवाई और उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं की गई। इसी के साथ ही उन्होंने वर्तमान को लेकर के भी सवाल पूछा कि आपकी तो तीन राज्यों में सरकार है, कर्नाटका में तो बकायदा आपने जातीय जनगणना भी करवाई, लेकिन आखिर उसकी रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं किया गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि राजदीप सरदेसाई की ओर से राहुल गांधी से पूछे गए हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी को लेकर के राजदीप सरदेसाई का ये बयान लोगों को काफी ज्यादा भ्रमित करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं राजदीप सरदेसाई के इस अवतार को लेकर के काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि राजदीप सरदेसाई को आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो राहुल गांधी को लेकर के निशाना साध रहे हैं। तो तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है और इस बीच आपको बता दें कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी है, नाम उनका सागरिका घोष है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजदीप सरदेसाई जो है अभी भी पत्रकार है और बाकायदा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस जातीय जनगणना को लेकर के बहस तब शुरू होती है जब राहुल गांधी जो है सदन में जातीय जनगणना की मांग उठाते हैं, जिसके बाद तुरंत इस पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि जिन्हें जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। फिर क्या पूरा का पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के, इस बात को लेकर के बौखला जाता है और राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि जाति पूछ करके मेरा अपमान किया गया है, मुझे गाली दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर ठीक उनके बगल में बैठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर के बौखला जाते हैं और ये कहते हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब इस बीच बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पूरी की पूरी विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और इनका कहना है कि राहुल गांधी को अपनी जाति बताने से आखिर कैसा डर है। सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान। हिंदी में कहावत है, मैं राहुल गांधी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हिंदी में सामान्य एक कहावत है, बोलचाल की भाषा में ऐसे कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। जातिगत जनगणना की मांग भी लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता कर। अच्छा, उनको उनकी मांग करने दीजिए, समय आने पर सब चीजें निर्धारित हो जाएंगी। साथ ही
सीपी जोशी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी दूसरों से उनकी जाति पूछ सकते हैं, लेकिन उनसे और अखिलेश यादव से क्यों कोई जाति नहीं पूछ सकता। सुनिए सीपी जोशी का ये बयान। तो राहुल गांधी जी कम से कम अपनी तो बताए पहले। जब उनसे किसी ने पूछ लिया तो उनको आग लग गई, आग बबूला हो गए, और अखिलेश बाबू भी आग बबूला हो गए, तो क्यों नहीं। और ये पूरे देश की जनता ने देखा है कि जो जनगणना की मांग कर रहे हैं वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, ये पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे लगता है कि आप अगर ईमानदार हैं तो आपको किस बात का डर है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी के साथ ही अगर हम बात एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी जातीय जनगणना मुद्दे को लेकर के विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि हम 21वीं सदी में एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, लेकिन वहीं दूसरी पल विपक्ष जातीय जनगणना की बात कर देता है। सुनिए जयंत चौधरी का ये बयान। किसी भी सेशन में महत्वपूर्ण नहीं है। नया भारत की हम बात करते हैं, जो देश का नौजवान जो गांव में भी जो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, उसने नया सपना अपने परिवार के लिए देखा है। जाति के बंधन से कुछ और हासिल करना चाहता है। प्रताप भानु मेहता जी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा आर्टिकल लिखा है इस संबंध में। सारी चीजों को जाति से जोड़ना, हर एक के काम को, विचार को जाति से जोड़ना, ये एक संकुचित विचारों वाले लोग ही इस बात को कर सकते हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी जो कि बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने भी जातीय जनगणना मुद्दे को लेकर के जमकर हमला विपक्ष पर बोला है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। जाति की बात किसने शुरू की? जाति जनगणना की बात किसने शुरू की है? क्या अनुराग ठाकुर या राहुल गांधी या और इंडिया अलायंस के लोग? इस देश में सबको पता है कौन किस जाति का है। इस देश में सबको पता है किसको किसको आरक्षण मिल रहा है। जाति के आधार पर इस देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरी जाति को आरक्षण नहीं है। अब भारत में रहने वाले हर जाति को आरक्षण है। थोड़े समय पहले तक ब्राह्मण को आरक्षण नहीं था, ठाकुर को आरक्षण नहीं था, भूमिहार को आरक्षण नहीं था, कायस्थ को आरक्षण नहीं था, मुसलमान को आरक्षण नहीं था। ऐसे ही कई और अगड़ी जातियों में जिनको सवर्ण कहते थे। लेकिन अब इनके जाति के गरीबों को आरक्षण मिल गया है। आप ब्राह्मण जाति के हैं, आप गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, आपको 10% की आरक्षण मिल गया। इवन मुस्लिम है, गरीब है, तो भी आपको आरक्षण मिल गया। अब इसके बाद जाति की एक एक जाति की गणना, मतलब पूछना है आपसे कि आप कौन जाति हो, लिखवाओ। और अनुराग ठाकुर ने पूछ दिया कि जिनकी खुद की जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया। फिर भी राहुल गांधी जी उड़ता हुआ तीर लिए, आपने मुझे गाली दी। चलिए, अगर आप समझते हैं कि जाति पूछना गाली है, तो आप इस देश के 140 करोड़ लोगों की जाति पूछने में 140 करोड़ लोगों को गाली नहीं दे रहे हो। राहुल गांधी, आप जाति पूछो तो ठीक है, और दूसरा कोई आपसे आपकी जाति पूछ दिया तो आपको बुरा लग जाता है। राहुल गांधी जी को बड़े प्रेम से अपनी जाति बतानी चाहिए। तो जब जाति बताएंगे तभी तो पता चलेगा गांधी कहां से हैं। उनके पिताजी का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिताजी का नाम फिरोज खान। तो क्या आप इसलिए शर्मा रहे हो कि जाति पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मुसलमान पिता का लड़का हिंदू कैसे हो गया? आप इससे डर रहे हो? मेरा मानना है, जो काम को आप गलत समझते हो उसको आप करो मत, और अगर कर दिए हो तो बर्दाश्त करो। 40 करोड़ लोग विशेषाधिकार हनन लेके आएगा राहुल गांधी के खिलाफ। भाई, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है
कि आप अपनी जाति बताने पूछने में गाली लगता है आपको, और 140 करोड़ देशवासियों की जाति आप पूछ रहे हैं, तब आप समझते हैं कि आप न्याय कर रहे हैं। तो ये दोगलापन तो नहीं चलेगा और ना तो हम चलने देंगे। वहीं रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है। दरअसल उनका ये कहना है कि राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से ये जो बातें कही जा रही हैं कि उनका अपमान किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत बयानबाजी है। सुनिए रामदास अठावले का ये बयान कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह अनुराग ठाकुर जी ने बताया था कि भाई माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, और जब वो पूरा इतिहास बताते बताते उन्होंने ये बताया था कि भाई आप जनगणना की बात करते हैं, जाति के आधार पर मतलब सेंसस होना चाहिए मांग कर रहे हैं, लेकिन 70 साल तक आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया? और जाति के आधार पर जनगणना मांगने वालों को अपनी जात तो मालूम है क्या? इसी तरह का सवाल किया था। इसमें राहुल गांधी का अपमान होने का विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन को कोई न कोई तो विषय लगता ही है उनको कामकाज रोकने के लिए, और इसीलिए आज उन्होंने हंगामा करके हाउस एडजर्न कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी ने कोई गैर नहीं बोला था। उन्होंने अगर जाति के आधार पर जनगणना मांग रहे तो आपकी जात क्या है ये पूछा था, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के घमासान मचा हुआ है, तो बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी जब किसी और से उनकी जाति पूछ सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से जाति पूछ सकते हैं, सेना के लोगों से जाति पूछ सकते हैं, तो आखिर उन्हें अपनी जाति बताने में कैसी शर्म, कैसा अपमान। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का यह कहना है कि राहुल गांधी से जाति पूछ करके उनका अपमान किया गया है, और खुद राहुल गांधी का यह कहना है कि मुझे जाति पूछ करके गाली दी गई है। तो फिलहाल ये तमाम जो घमासान है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से देखने को मिल रहा है, और इस मसले पर लगातार राजनीति हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।